नमस्कार। मात्र 14 साल की उम्र में भला कोई राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए जेल जाता है? जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं चमोली नंदप्रिया के राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और संपादक स्वर्गीय रामप्रसाद बहुगुणा जी के बारे में। वे 14 साल की उम्र में न केवल जेल गए बल्कि उन्होंने राष्ट्र के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित किया और आज़ादी के बाद भी उन्होंने पत्रकारिता के माध्यम से जन समस्याओं को उठाने और सरकार की कमियां गिनाने का काम छोड़ा नहीं है। देखते हैं आज इसी पर एक रिपोर्ट। ये है पंचप्रयागों में एक नंदप्रयाग। नंदाकिनी और अलकनंदा का संगम। नंदाकिनी को मालन नदी भी कहा जाता है और नंदप्रयाग के सामने ही कर्णासु अथवा कर्ण आश्रम कहा जाता है। कहा जाता है कि दुष्यंत और शकुंतला की भी जन्मभूमि रही है। यहीं जन्म हुआ इसी घर में स्वर्गीय रामप्रसाद बहुगुणा जी, जो अपर गढ़वाल के पहले संपादक थे, जिन्होंने उस जमाने में हाथ से लिखा हुआ पत्र न केवल प्रकाशित किया बल्कि उस समय के अशिक्षा के दौर में खुद ही उसको पढ़कर भी सुनाया। स्वर्गीय रामप्रसाद बहुगुणा ने पहली बार नंदप्रयाग से देवभूमि साप्ताहिक समाचार पत्र का प्रकाशन किया। इस बार उनका जन्म शताब्दी समारोह मनाया जा रहा है और आज उसका आयोजन नंदप्रयाग में किया गया। 20 दिसंबर 1920 को जन्मे स्वर्गीय रामप्रसाद बहुगुणा का बचपन बड़ी कठिनाइयों में बीता। मात्र 4 वर्ष की उम्र में ही उनकी माता गुजर गई और 14 वर्ष की उम्र में उनके ऊपर से पिता का साया भी उठ गया। ऐसी विकट परिस्थितियों में भी उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी, अध्ययन जारी रखा और वे हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत के प्रकांड विद्वान बने। आज़ादी के आंदोलन में स्वर्गीय रामप्रसाद बहुगुणा जी 1942 में जेल भी गए, गिरफ्तारियां दी और लंबे समय तक जेल रहे। उनके चाचा स्वर्गीय अनसुया प्रसाद बहुगुणा, गढ़केसरी अनसुया प्रसाद बहुगुणा की मौत पर भी वे माफ़ीनामा लिखकर घर आने को राजी नहीं हुए। उनके बेटे समीर बहुगुणा ने बताया कि आज़ादी के आंदोलन में बहुत कम उदाहरण ऐसे होंगे जिसमें बाल्यकाल में ही कोई स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़ा हो। ऐसे ही थे स्वर्गीय रामप्रसाद बहुगुणा जी। जब दर्जा 8 में कर्णप्रयाग में पढ़ते थे तो वहीं से उन्होंने विद्रोह शुरू कर दिया। डिप्टी कमिश्नर के सामने वहाँ उन्होंने खुद सफ़ेद टोपी पहन करके उसके निरीक्षण के समय और दूसरे अपने साथियों को पहना करके भारत माता की जय के नारे लगा करके उनको अचंभित कर दिया था, जिस कारण उनको तुरंत स्कूल से बर्खास्त कर दिया गया। उसके बाद बहुगुणा जी ने ये कह करके कि मुझे अंग्रेज़ों की गुलामी में पढ़ना स्वीकार नहीं है, स्कूल छोड़ दिया और अपने स्वाध्याय से उन्होंने पढ़ाई की। 1942 में वे कई आंदोलनों में भाग लेते हुए गिरफ्तार कर लिए गए और जब जेल में उन तक ये समाचार मिला कि उनके चाचा गढ़केसरी अनसुया प्रसाद बहुगुणा जी दिवंगत हो गए हैं, तो उन्होंने बजाय माफ़ीनामा लिखकर घर आने के जेल में रहना ही पसंद किया। वहाँ उनका कई लोगों से संपर्क हुआ, देश के बड़े बड़े नामी गिरामी नेताओं से। स्वर्गीय चंद्रभानु गुप्त जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, वो तो उन्हें रामू बोल के ही बुलाते थे, क्योंकि जेल में अपने साथियों में सबसे कम उम्र के कैदी थे। जेल से छूटने के बाद उन्होंने समाज की कुरीतियों को मिटाने के लिए, समाज की बुराइयों को मिटाने के लिए और समाजवादी विचारधारा से प्रेरित होकर के लिखना शुरू किया और कलम को ही अपना आधार बनाया। हाथ से उन्होंने यहाँ, जबकि कोई बीहड़ स्थिति में यहाँ कोई प्रेस नहीं थी, कोई अखबार नहीं था, समाज नामक अखबार निकाला और उसका वितरण करते थे, उसका प्रसार करते थे, जिसमें कि वे आंदोलन के बारे में, सामाजिक बुराइयों के बारे में, कुरीतियों के बारे में, छुआछूत के बारे में लिखते रहते थे। उसके बाद उन्होंने सर्वप्रथम
अपर गढ़वाल से चमोली में देवभूमि नामक पत्रिका शुरू की और प्रेस लगाया 1953 में, और देवभूमि का उन्होंने प्रकाशन किया और आज जन्म उसमें वो लिख करके यहाँ के लोगों को उत्साहित करते रहते थे। इन सब बुराइयों को भगाने के लिए वो करते रहते थे। प्रशासन शासन के खिलाफ जो भी गलत कार्रवाई होती थी उसके खिलाफ लड़ते रहते थे। यहाँ तक कि जब इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगाई तो उसका घोर विरोध किया। कई बार उनको जेल जाने की नौबत आई, कई बार उनको नोटिस आए प्रेस बंद करने के लिए, लेकिन उन्होंने कोई माफ़ी नहीं मांगी। बड़े क्रांतिकारी विचारों के थे और वो विचार उनके अंत तक बने रहे। उन्होंने कभी भी अपने जीवन में अपने किसी सिद्धांत से समझौता नहीं किया और बचपन से लेकर अंत तक केवल खादी ही उन्होंने पहनी। मुझे गर्व है अपने पे कि मैं उस परिवार में पैदा हुआ हूँ। मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक के ज़माने में स्वर्गीय राम प्रसाद बहुगुणा राज्य पुरस्कार पत्रकारिता के लिए देना सुनिश्चित हुआ था। सन 2016 में मुख्यमंत्री हरीश रावत के ज़माने में यह पुरस्कार दिया भी गया, लेकिन उसके बाद सरकार इस पुरस्कार की सुध लेना भूल गई। स्वर्गीय राम प्रसाद बहुगुणा में देशभक्ति का जज्बा इतना ज़्यादा था कि 14 साल की उम्र में विद्यालय छोड़कर राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े, जेल गए और जेल से छूटने के बाद भारत की आज़ादी के बाद उन्होंने लेखन को अपना मिशन बनाया। वो मिशनरी पत्रकारिता के, विजनरी पत्रकारिता के पुरोधा थे। अपर गढ़वाल के एकमात्र संपादक थे और पत्रकारिता की ऐसी संस्कृति उन्होंने स्थापित की कि उसके बाद उनका बेटा समीर बहुगुणा, उसने भी लंबे समय तक, समीर जी ने देवभूमि अखबार निकाला, और उनकी नातनी मेघा बहुगुणा वो इस समय विजुअल मीडिया में काम कर रही है, टेलीविज़न में काम कर रही है, HNN न्यूज़ में, नेटवर्क 10 में आजकल काम कर रही है, पत्रकारिता कर रही है। तो पत्रकारिता को संस्कृति बनाना एक बहुत बड़ी बात राम प्रसाद बहुगुणा की थी। breakinguttarakhand.com के लिए हरीश मैकुरी, चमोली।